हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 9 मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट्स। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब हैं। दर्शाए कि ट्रायंगल ए पी बी सर्वांग सम है ट्रायंगल सी क्यू डी के। और दूसरा शो करना है कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। आपको दिया हुआ है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और बी डी उसका एक विकर्ण है। पॉइंट ए और सी से बी डी पर लंब डाले गए हैं। एक लंब ए पी है, ए से जो लंब पड़ा है बी डी पर वो ए पी है, और सी शीर्ष से जो बी डी पर लंब पड़ा है उसका नाम है सी क्यू। ठीक हो गया। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ए पी डी ये वाला ट्रायंगल और सी क्यू डी कॉन्ग्रेंट है, सर्वांग सम है। और जब ये आप प्रूफ कर लेंगे तो उसके बाद तब शो करना है कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम vertices A and C on the diagonal BD. It is given that ABCD is a parallelogram, BD is diagonal. From the vertex A, AP is perpendicular drawn to this BD, and from the point C, CQ is perpendicular drawn from the point CQ is perpendicular drawn from the vertex C on this BD. What we have to show that? We have to show that triangle APB, this triangle is congruent to triangle CQD. बट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे प्रोसेसिंग करते हैं, इसका प्रूफ लिखते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए, ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल APB व ट्रायंगल CQD में। इन ट्रायंगल APB एंड CQD क्या क्या आपको मालूम है डियर स्टूडेंट्स? आपको क्या मालूम है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में? आपको मालूम है कि ए बी इज इक्वल टू ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। सी डी ए क्यू इज इक्वल टू सी डी। ये इक्वल क्यों हुई? ए बी साइड सी डी के इक्वल क्यों है? क्योंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड आल्सो पैरेलल। दिस इज पैरेलल टू दिस and also this is equal to this. This AD is parallel to BC and also AD is equal to BC. ये आप पहले से जानते हैं, तो इसलिए मैंने AB is equal to CD लिख दिया है। और क्या क्या मालूम है? एंगल APB is equal to एंगल CQD is equal to 90 degrees. ठीक है, ए पी बी भी 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला गया है ए से पी डी पर, बी डी पर ए पी, और सी से इस बी डी पर परपेंडिकुलर डाला गया है कौन सा? सी क्यू। तो ये एंगल भी आपका 90, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। ये जब 90 है सी क्यू डी, ये वाला एंगल भी आपका 90 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, सी क्यू डी ये वाला एंगल 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला गया तो ये 90 है। ठीक है,
सिंस आप लिख सकते हैं AP is perpendicular to BD and CQ is perpendicular to BD. परपेंडिकुलर टू BD. AP BD पर लंब है, ये लंब का सिंबल है, ठीक है, और CQ भी BD पर लंब है, ठीक है। अब आप देखिए, फिर देखिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद आप देखिए कौन कौन साइड इसकी पैरेलल है, कौन कौन साइड पैरेलल ले लेते हैं। मैं देखता हूं, यहां पर आप देखिए AB इज पैरेलल टू CD। ये आपको मालूम है कि AB इस CD के पैरेलल है क्योंकि है ही पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड और BD इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। AB CD के समांतर है और BD क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। AB इसके समांतर ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, ये इसके समांतर तिर्यक रेखा है, तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल है और ये क्या है, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये इज इक्वल टू ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CBQ आप लिख दीजिए एकांतर कोण है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। अब आपने पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुजों की विशेषता क्या होती है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और एक संगत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होता है। इन टू ट्राइंगल्स, इफ टू एंगल्स and a side of one triangle is equal to two corresponding angles and side of a triangle, then the triangle become congruent, ठीक है। तो this implies that आप क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। APB और CQD आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे मालूम चला, एंगल साइड से, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आपको प्रूफ करना था कि APB कॉन्ग्रुएंट है CQD के, प्रूफ, ठीक है, हो गया सत्यापित पहला वाला पार्ट। अब सेकंड वाला पार्ट प्रूफ करना आपने कि दिस AP इज इक्वल टू CQ। अब ये तो आसान हो जाएगा, इसी का मैं यूज करूंगा, सिंस ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। ये प्रूफ, ये मैंने अभी भी प्रूफ कर रखा है, ठीक है, ये प्रूफ है कि APB ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा सेम होते हैं, तो ये साइड इस साइड के बराबर तो है ही है, तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू CQ, किससे, CP से। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और तीसरी साइड कौन से बच जाएगी, इस वाले ट्रायंगल की तीसरी साइड ये वाली, और इस वाले ट्रायंगल की तीसरी साइड ये भी आपस में बराबर होगी, ठीक है। PB इज आल्सो इक्वल टू DQ, हो गया प्रूफ। तो हमको क्या शो करना था, AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ, ये भी आपका प्रूफ हो गया। सेकंड वाले में आपने
यही फाइंड आउट करना था, हेंस प्रूव से सत्यापित हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में एक क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन जरा और सॉल्व कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में AB पैरेलल टू डी, AB पैरेलल टू डी है, AB पैरेलल टू डी, AB पैरेलल टू डी, ठीक है, AB पैरेलल टू डी और AB इज इक्वल टू डी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक चीज और जोड़नी है, यहां पर इससे पहले एक चीज और है, AB इज इक्वल टू डी। देखिए ABC और DEF में, ABC और DEF में क्या क्या मालूम है, AB और D बराबर है, AB और D बराबर हैं तथा AB और D पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू D आल्सो। AB और D की लेंथ सेम है, इसके अलावा ये पैरेलल है। ठीक हो गया। BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF, ये BC और EF आपस में बराबर हैं और BC इज पैरेलल टू EF, BC और EF आपस में क्या है, पैरेलल भी हैं और बराबर भी हैं। आप देख लीजिए, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है डियर स्टूडेंट, शीर्षों A, B और C को क्रमशः D, E और F से जोड़ा गया है। A को D से जोड़ा गया है, B को E से जोड़ा गया है, C से F को जोड़ा गया है। सारा फिगर है, पूरी बातें लिखी हुई हैं। तो दर्शाए कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हमको पहले फाइंड आउट करना है कि ABCD है क्या, ABED है, ABED, इसे करेक्ट कर लेंगे, ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स अपनी बुक में देखेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ लेता हूँ यहाँ से, बुक से आप देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ध्यान से समझ करके थ्योरम्स का यूज करना है, बस आंसर आपका निकल जाएगा। देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, AB इज इक्वल टू D, AB इज पैरेलल टू D, BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF। Vertices A, B and C are joined to vertices D, E and F respectively, so that क्या कह रहे हैं, ABC एक ट्रायंगल है, DEF एक ट्रायंगल है, AB इस D के पैरेलल भी है और बराबर भी है। ठीक है, और BC साइड EF के बराबर भी है और पैरेलल भी है। दिस इज इक्वल टू दिस एंड आल्सो पैरेलल। A is joined with D, B joined with E, C joined with F। तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना है कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ABED एक समांतर चतुर्भुज, ABED इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, काफी पार्ट है इसके, इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, तो 2 मैंने लिखे हैं, पहले इनको कर लेते हैं, फिर आगे ज्वाइन करते रहेंगे। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, चतुर्भुज ABED में इन क्वाड्रिलेटरल ABED क्या क्या मालूम है आपको? मालूम है डियर स्टूडेंट, ABED जो क्वाड्रिलेटरल है, ABED जो चतुर्भुज है, आपको मालूम है कि AB इज इक्वल टू ED, AB इज इक्वल टू D बोलो चाहे ED बोलो, एक ही बात है। ठीक है,
AB is equal to D and AB is parallel to D। ये गिवन, ये दिया है, ये बात आपको मालूम है पहले से ही। क्या मालूम है आपको? मालूम है कि AB और DE इक्वल हैं और पैरेलल है। ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ये दो साइड्स इक्वल हैं। और ये कैसे साइड्स हैं? अपोजिट साइड्स हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो आप एक थ्योरम देखिए डियर स्टूडेंट, पीछे थ्योरम देखिए आपने, कौन सी वाली? 8.8। उस थ्योरम को आप देखना। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। प्रमेय 8.8 आपने पढ़ा होगा। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी समूह भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। तो यहां पर ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हैं ABED में AB और D पैरेलल हैं या इक्वल भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ये हुआ कि ABED इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। कौन सी थ्योरम है? थ्योरम क्या कह रही है? थ्योरम 8.8 क्या कहती है? कोई त्रिभुज समांतर चतुर्भुज होता है। एक चतुर्भुज का सिंबल बना दिया मैंने। समांतर चतुर्भुज होता है यदि, समांतर चतुर्भुज कब होता है? यदि क्या कंडीशन आ जाए? उसकी समूह भुजाओं का, उसकी सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर व परस्पर समांतर हो। परस्पर समांतर। ठीक है, एक थ्योरम आपने पढ़ी 8.8 थ्योरम। उसमें क्या पढ़ा आपने कि एक चतुर्भुज है, जैसे ये ABED एक चतुर्भुज है, इसमें यदि अपोजिट साइड, देखो इसका ये अपोजिट साइड है का एक जोड़ा यदि बराबर और समांतर हो, ये इसके समांतर भी है, ये इसके बराबर भी है, तो ऐसी स्थिति में वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। थ्योरम का यूज कर रहा हूं। ठीक है, और ये थ्योरम आपकी इंग्लिश में भी है। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ए क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides, if a pair of opposite sides are equal and पैरेलल। ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, जैसे इस क्वाड्रिलेटरल में आप देख रहे हैं, ये साइड इसके बराबर भी है और इसके समांतर भी है। दिस AB इज इक्वल टू ED, दिस इज गिवन, एंड आल्सो इट इज गिवन दैट AB इज पैरेलल टू ED। AB ED के पैरेलल भी है, बराबर भी है। एक थ्योरम से हम जानते हैं कि यदि अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वह क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है डियर, समझ गए? तो इसका मतलब यहां पर मैंने लिख दिया, दिस इंप्लाइज दैट ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ABED इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल। ABED एक समांतर चतुर्भुज क्यों है?
क्योंकि आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर भी है और बराबर भी है। ठीक है, समूह भुजाओं का एक जोड़ा समांतर भी और बराबर भी है, तो ऐसी स्थिति में चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ये मैंने कंडीशन लिखी है। ये था आपका फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट आप देखिए डियर स्टूडेंट, ये तो फर्स्ट वाला पार्ट था। अब जरा सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, चलिए इसको मैं नहीं मिटाता हूं क्योंकि उसकी आवश्यकता मुझे यहां भी पड़ेगी। आप देखिए नेक्स्ट वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए देखिए आप सेकंड वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, सेकंड में आपको क्या लाना है, क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है चतुर्भुज BEFC। BEFC ये वाला जो है ना, ये वाला ये और फोर साइड से बना हुआ ये भी प्रूफ करना है क्या, ये भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल BEFC चतुर्भुज BEFC में BEFC में क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF एंड और क्या चीज है, BC इज इक्वल टू EF है एंड और क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट, और BC इज पैरेलल टू EF, BC इज पैरेलल टू EF। दो चीजें दी गई हैं। देखिए ये वाली साइड इस चतुर्भुज की, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर भी है और समांतर भी है। ये दोनों बराबर हैं और आपस में समांतर भी हैं। ठीक है, तो क्या कौन सी थ्योरम लगेगी, इस चतुर्भुज में ये वाले साइड इसके बराबर है और पैरेलल भी है। इन दिस क्वाड्रिलेटरल दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज आल्सो पैरेलल टू दिस साइड। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। दिस इंप्लाइज दैट BEFC इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, हो गया पैरेललोग्राम। क्यों, इन दो थ्योरम को वहां पर कोट कर लीजिए आप। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके समूह भुजाओं का एक जोड़ा बराबर और परस्पर समांतर हो। समूह भुजाओं का एक जोड़ा परस्पर बराबर और समांतर, ये साइड इसके बराबर है और इसके पैरेलल है। इंग्लिश में क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड आल्सो पैरेलल। तो यहाँ पर वो थ्योरम यूज हो रही है, ये वाली थ्योरम लग रही है, ये साइड इसके इक्वल भी है पैरेलल भी है, इसका मतलब ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो दो पार्ट इसके कंप्लीट हो गए, ये भी हो गया और ये भी हो गया डियर स्टूडेंट। अब मैं इसका थर्ड वाला पार्ट लिखता हूं। देखिए तीसरे वाले पार्ट में अब क्या है उसको देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या है डियर स्टूडेंट, उसको देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या है, देखिए उसको प्रूफ करते हैं आप। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए। थर्ड वाले पार्ट में प्रूफ करना है कि AD CF के पैरेलल है, AD और CF पैरेलल हैं और AD और CF आपस में बराबर है। क्या शो करना है, AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF, ये प्रूफ करना है। ठीक हो गया। अब हमको क्या मालूम है, आपको मालूम है ABED इज ए पैरेललोग्राम,
ठीक है। ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 एंड, ठीक है, ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, तो ये साइड इसके इक्वल और समांतर, और बी ई और ई डी बी ई और ए डी भी बराबर होंगे एंड बी ई और ए डी भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर व पैरेलल होती है। ठीक हो गए। अच्छा, दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा है? बी ई एफ सी भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज। ये एक्चुअली हमने प्रूव्ड कर रखा, प्रूव्ड ये हमने फर्स्ट वाले पार्ट में प्रूव्ड किया था और ये हमने सेकंड वाले पार्ट में प्रूव्ड किया कि बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब हुआ कि बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर, और ये तो इसके बराबर भी होगा, समांतर भी होगा, दे भी रखा था। और बीई और सीएफ भी आपस में समांतर और बराबर होंगे। बीई इज इक्वल टू सी एफ एंड बीई इज पैरेलल टू सी एफ, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये हमने अभी प्रूफ किया था कि बीई एफ सी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर और पैरेलल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड आल्सो पैरेलल। ठीक है, अब इन इक्वेशंस का यूज करके कुछ शो करते हैं डेरिवेटिव में। किस किस इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं? आप देखिए मैंने क्या क्या लाना है। ए डी इज इक्वल टू सी एफ चाहिए ना, ए डी इज इक्वल टू सी एफ चाहिए, तो ए डी बी के बराबर है, बी किसके बराबर है? यहां देखो, यूजिंग इक्वेशन 2 and 4, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 और 4 से देखो, इक्वेशन 2 और 4 में देखो ए डी इज इक्वल टू बी और 4 में बी इज इक्वल टू सी एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट, क्या मतलब हो जाएगा डियर स्टूडेंट? जब ए डी बी के इक्वल और बी सी एफ के इक्वल है तो ए डी इज इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड और क्या हो जाएगा? बी ए डी के पैरेलल है, बी और ए डी पैरेलल है, बी ई और ए डी पैरेलल हैं, और यहां से मिला बी ई और सी एफ पैरेलल है। इसका मतलब जब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, इसका मतलब ये इसके समांतर हो गया। ठीक है कि नहीं? ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। आपने ये तो आप देख रहे हैं, बी ई पैरेलल टू ए डी, बी ई और ए डी पैरेलल हैं, बी ई और ए डी पैरेलल हैं। फिर क्या कह रहे हैं? बी ई और सी एफ पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक है, एंड क्या हो जाएगा? ए डी इज पैरेलल टू, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, ए डी इस सी एफ के भी पैरेलल होगा। तो हो गया प्रूफ, तीसरा वाला हैंस प्रूफ। ठीक है डियर स्टूडेंट? ठीक है, अब क्या होगा? फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए, चतुर्भुज ए सी एफ डी में, चतुर्भुज ए सी एफ डी में इन क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी क्या क्या है? ए सी एफ डी में क्या क्या है? आपको मिला हुआ है ए डी इज इक्वल टू
सी एफ, ए डी इज इक्वल टू सी एफ मिला हुआ है एंड ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, ए डी सी एफ के पैरेलल भी है और बराबर भी है। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस वन। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? इसका मतलब हुआ कि ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, क्यों हुआ पैरेललोग्राम? इस वाले चतुर्भुज में, इस वाले क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ये इसके इक्वल भी है और ये इसके पैरेलल भी है। और थ्योरम 8.8 में आपने क्या पढ़ा कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर और बराबर हों तो ये त्रिभुज समांतर चतुर्भुज होता है। इन ए क्वाड्रिलेटरल if a pair of opposite sides are equal and parallel then that quadrilateral is a parallelogram। ठीक है, तो हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ, ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है। ये चीजें हमने सब निकाल ली। ठीक है, अब इसके दो पार्ट और हैं क्वेश्चन के, चलिए मैं उनको लिख देता हूं। आइए डियर स्टूडेंट, इसका 5th वाले पार्ट पे चलते हैं। अब हमको शो करना है ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। अब आपको मालूम है डियर स्टूडेंट, सिंस अभी हमने क्या प्रूफ किया, ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज। अभी तो प्रूफ किया था। ठीक है, प्रूव, सत्यापित किया, इसको हमने सत्यापित कर दिया, प्रूव कर दिया है उसको। ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। कैसे मालूम हुआ? ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। प्रूव, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? यदि ए सी एफ डी पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके इक्वल थी, तो ये वाली साइड भी इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गए, पैरेलल हो गई। दिस इंप्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू डी एफ। हो गया प्रूफ। ठीक है, जब हमको ये पता है कि ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम है, ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होनी ही है, तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ होगी। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, इन दो ट्रायंगल में देखिए आप ए बी सी और डी एफ में देखिए क्या क्या मालूम है, क्या क्या मालूम है डियर स्टूडेंट? आपको मालूम है इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल है और इस वाले ट्रायंगल में आपको क्या क्या मालूम है? आपको एक तो ये मालूम है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये तो आपको दे रखी थी, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी और डी ई बराबर थी, आपको दिया भी था, गिवन लिख दीजिए, गिवन। और क्या दे रखा था? बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी दिया है। देखो ना, ए बी तो डी के बराबर है, ए बी और डी बराबर हैं, और बी सी और ई एफ बराबर है। ये वाली साइड इस साइड के बराबर और ये वाली साइड इस साइड के बराबर भी दे रखी है। और अभी आपने प्रूव कर दिया कि ए सी इज इक्वल टू डी, यहां प्रूव कर दिया आपने, एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ये कैसे मालूम चला? चूंकि ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड आपकी इस वाली साइड के इक्वल
हो गई। तो एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। कैसे मालूम चला, साइड 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 से। एक त्रिभुज की तीन साइड, इस त्रिभुज की तीनों साइड इस त्रिभुज के तीनों साइड के बराबर है। ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। तो इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइड इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर हो गया तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे, SSS, साइड 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 आपस में इक्वल हैं तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, इस रूप में ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो इस रूप में क्वेश्चन करना है दोस्तों। अब इसमें इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बचा है, उसे आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।